हेलो फ्रेंड्स, आज हम और बेसिक टर्म्स पे आगे बढ़ेंगे और ये हमारी फोर्थ वीडियो होगी बेसिक टर्म्स की। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ कुछ दो टर्म्स हैं सिर्फ, ट्रेड रिसीवेबल और एक बैड डेट। वैसे तो ट्रेड रिसीवेबल के साथ एक और टर्म जुड़ी हुई है ट्रेड पेबल, उसको हम एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप लोगों के लिए ट्रेड रिसीवेबल और बैड डेट पे डिस्कशन करनी है आपके सामने। तो ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है पहले ये बात समझिएगा। नाम देखिएगा, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड का मतलब क्या होता है? बिजनेस, व्यापार। रिसीवेबल यानी कि जो लेना है किसी से, उसको हम ट्रेड रिसीवेबल कह रहे हैं। यानी कि कोई अमाउंट अगर हमने किसी से लेना है तो उसको हम ट्रेड रिसीवेबल का नाम देंगे। लेकिन कब लेंगे भाई? हम किसी से ऐसे थोड़ी ना पैसे ले लेंगे। तो जब हम किसी को कुछ सामान सेल करेंगे या किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो उसके बदले में जो पैसा हमने उससे लेना है ना, उनसे लेना है, वो ट्रेड रिसीवेबल है। तो ट्रेड रिसीवेबल समझिएगा। अब मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, यहाँ पे लिखा हुआ है टीआर। टीआर मतलब ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल मींस द अमाउंट रिसीवेबल बाय द एंटरप्राइज। एंटरप्राइज का मतलब यहाँ पे क्या है? बिजनेस है, कोई भी एक यूनिट है। जो भी बिजनेस यूनिट है उसको हम एंटरप्राइज कह रहे हैं। बाय द एंटरप्राइज फॉर द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस रेंडर। सर्विस रेंडर मतलब सर्विस देना, यानी कि सर्विस देने के बदले में या सामान के बेचने के बदले में जो पैसा हमने लेना है ना, दैट विल बी कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल। क्लियर? तो ट्रेड रिसीवेबल समझ में आ गया होगा आपको कि ट्रेड रिसीवेबल क्या है। लेकिन अब ट्रेड रिसीवेबल में क्या है? ट्रेड रिसीवेबल अकेला अपने आप में कुछ भी नहीं है, कोई टर्म्स बात में नहीं आएगी। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर दो टर्म्स जुड़ी हुई हैं, दोनों टर्म्स को मिला के ट्रेड रिसीवेबल बनता है। एक है डेटर और एक है बिल रिसीवेबल। ये दो टर्म का जो सम है वो टोटल मिला के ट्रेड रिसीवेबल बनेगा। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब ये समझना है कि ट्रेड रिसीवेबल इज द सम ऑफ द डेटर एंड द बिल रिसीवेबल। और अगर आप लोगों से कोई सिंपल डेफिनेशन पूछे ट्रेड रिसीवेबल की, तो ट्रेड रिसीवेबल की डेफिनेशन आप ये लिखेंगे, द अमाउंट रिसीवेबल बाय द एंटरप्राइज फॉर सेल ऑफ गुड्स और सर्विस रेंडर। सर्विस रेंडर इसमें और दो चार शब्द जोड़ना चाहें, इन नॉर्मल रूटीन ऑफ बिजनेस, वो भी आपकी इच्छा है, नहीं जोड़ना चाहें तब भी चलेगा। तो आप लोग यहां तक की डेफिनेशन को समझ लें और जो डेफिनेशन आप लोग अपनी कॉपियों पे राइट डाउन कर लें और ये याद भी कर लें, क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में ये डेफिनेशंस हैं और आपके काम आने वाली है। आपके पास पूछी आती है, आपके एग्जाम में भी आती है। और अगर आप मतलब मेरी वीडियो को पॉज करके इस डेफिनेशन को लिख लिया करें अपनी कॉपी के अंदर। और अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। डेटर्स। डेटर्स क्या है? डेटर्स का मतलब क्या है? डेटर्स हम उन लोगों का कहते हैं, देखिए डेटर्स जो है ना, अगर अकेला व्यक्ति है, यहाँ पे अकेले व्यक्ति की बात करेंगे तो डेटर रहेगा। लेकिन यहाँ पे डेटर्स है, ये प्लूरल है, यानी कि उन सारे व्यक्तियों को जिनको हम लोगों ने कुछ सामान उधार में बेच दिया, उनको हम डेटर्स कह देंगे। जैसे आप बच्चों ने कभी आप हॉस्पिटल गए हो तो हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। कौन होते हैं वो? सब लोगों को पेशेंट का नाम देते हैं, है ना। ऐसे ही अगर आप बस में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, तो सब लोगों को किसका नाम देते हैं? पैसेंजर का नाम देते हैं। तो ऐसे हमारे बिजनेस के अंदर जिन लोगों को हम सबको उधार सामान बेचते हैं, या अगर हम कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उधार में कर दी, तो उन सबको हम लोगों ने डेटर का नाम दे दिया। तो डेटर्स कौन है? अब डेटर्स की डेफिनेशन देखिएगा, समझ में तो आ गया होगा आपको कि डेटर्स यानी कि वो व्यक्ति, वो लोग जिनको हमने उधार में सामान बेचा या फिर उधार में कुछ सर्विस दे दी। अगर हम कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो सर्विस दे दी, ठीक है, और अगर हम सामान बेच रहे हैं तो सामान दे दिया, तो लेकिन दिया उधार में और उनसे अभी तक पैसे नहीं आए हैं, तो वो लोग हमारे डेटर्स हो गए। अब डेटर की डेफिनेशन क्या दोगे? डेटर्स आर दोज पर्संस और फर्म्स। कभी कभी हम बिजनेसमैन को भी देते हैं सामान, वो भी हमारे डेटर होते हैं, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि एक कॉमन मैन ही हमारा डेटर होगा। बिजनेस वाली फर्म्स भी तो आपस में भी तो बिजनेस एक दूसरे से उधार सामान लेती हैं। एक फर्म, आप दुकानदार हैं, आप होलसेलर से किसी से उधार ले आए तो आप उनके लिए डेटर हो गए। तो डेटर्स आर दोज पर्संस और फर्म्स टू हुम गुड्स हैव बीन सोल्ड और सर्विस रेंडर। मैंने दो चीजें बताई थी पहले, जिसको हमने सामान बेचा, यहां पे हम बात कर रहे हैं गुड्स हैव बीन सोल्ड, जिनको सामान बेचा, या सर्विस प्रोवाइड की। सर्विस रेंडर मतलब सर्विस प्रोवाइड की, कैसे? ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे, ठीक है। एंड पेमेंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम देम, और अभी तक उनसे पेमेंट नहीं आई है। अगर पेमेंट आ गई तो फिर वो हमारे डेटर्स नहीं है, ठीक है ना। अगर पेमेंट ही आ गई तो फिर वो हमारे डेटर नहीं है।
जब तक पेमेंट नहीं आई तब तक वो हमारे डेटर है। और जैसे पेमेंट आ गई, और यहां हम साफ लिख रहे हैं, यहां पे मैंने आपको एक वर्ड दिया है जिसको हम बात कर रहे हैं क्रेडिट। यहां पे क्रेडिट वर्ड पे फोकस करना कि हमने ये जो सामान बेचा ना, ये उधार में बेचा है। और उधार में बेचे हुए मान लो किसी एक व्यक्ति को आप लोगों ने, किसी राम को आप लोगों ने सामान बेचा 50,000 रुपए का, और आपको उसने 5 तारीख तक पैसे नहीं दिए, और 5 तारीख को आके, यानी कि 6 तारीख को आके उसने आपको पेमेंट कर दी, तो 5 तारीख तक तो वो आपका डेटर है। 6 तारीख को जब आपने मतलब उस आदमी ने, राम ने आपको पेमेंट कर दी, तो 6 तारीख को वो आपका डेटर नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि उसने पेमेंट कर दी। तो जब तक उसने पेमेंट नहीं की, यानी कि एंड पेमेंट हैज नॉट रिसीव्ड फ्रॉम देम, जब तक पेमेंट नहीं आई तब तक वो डेटर है। और जैसे पेमेंट आ गई उसका हिसाब खत्म, तो वो हमारा डेटर नहीं रहा। ठीक है, तो डेटर का मतलब समझ में आ गया। यानी कि वो आदमी, वो बंदे जिनको हमने सामान, या अगर हम सर्विस दे रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं अपनी कोई किसी भी तरह की, तो वो सर्विस आप लोगों ने उसको उधार में दे दी। मान लीजिएगा आप लोगों का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, आप लोगों का काम क्या है, आप लोग ट्रक प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, आप लोगों ने एक व्यक्ति का सामान उठाया, दूसरी जगह पे भेज दिया, वो 5,000 रुपए लेने थे, उसने कहा बाद में दे देंगे, तो इस टाइम पे वो हमारा डेटर बन गया। ठीक है, अगर आपने कोई सामान दे दिया तो सामान उसने कहा हम लोग बाद में दे देंगे, तो ठीक है जी, बाद में दे देंगे। अच्छा, एक बात समझिएगा, आप भी कभी कभी उधार लाते होंगे किसी से कोई सामान, तो उधार लाते हुए आप लोगों ने एक बात देखी होगी, कोई आप लोग गए किसी के पास, नुक्कड़ वाली की दुकान पे गए, वहां से कहा कि अंकल मुझे 2 बिस्किट के पैकेट दे दो। उसने कहा बेटा 20 रुपए दो। आपने कहा अंकल मेरे पापा देंगे, आप नोट डाउन कर लो, लिख लो मेरे पैसे। ठीक है, तो आप उनके डेटर बन गए। बात समझ में आ गई? अब अंकल को आपने कहा कि मेरे पापा दे देंगे, कब दे देंगे? नहीं बताइए। आपने ये नहीं बताया कि 2 दिन में दे देंगे, 4 दिन में दे देंगे, 5 दिन में दे देंगे। आपके पापा गए ही नहीं वहां पे दुकान पे 2 महीने तक, तो अंकल 20 रुपए के लिए वेट कर रहे हैं कि 2 महीने हो गए भाई 20 रुपए नहीं आए। फिर जब कभी आओगे, जाओगे दुकान पे, तो फिर अंकल कहेंगे सर आपका बेटा या आपकी बिटिया जो है वो पैसे लेके गई, वो बिस्किट लेके गई थी और बिस्किट के अभी तक पैसे नहीं दिए। तो उस टाइम में, मतलब उस काम में, जब आप किसी को उधार देते हो, और उधार देते हुए जब आप उस किसी से पूछ लेते हो, नहीं पूछ लेते हो कि कब दोगे, आपने कहा जी 2 महीने में दे देंगे, आपने कहा 1 महीने में दे दोगे, लेकिन आप लोग देते नहीं हो एक्चुअली। तो ऐसे ही हमारे पास रूटीन में भी यही होता है कि हम लोग देते नहीं है। हमने कहा 1 महीने में दे देंगे, अच्छा जी कोई बात नहीं, ठीक है जी दे देना, लेकिन आते नहीं है। पर उन लोगों को हम डेटर का नाम देंगे जिनसे अभी तक पैसे नहीं आए। दूसरी कैटेगरी इसी काम में आती है, बिल रिसीवेबल। अब बिल रिसीवेबल कौन है? अब इसी बात को दूसरे ढंग से समझिएगा। आपने एक बंदे को सामान बेचा, किसी को भी, राम श्याम घनश्याम, किसी को भी आपने सामान बेचा। अब सामान बेचा, आपने कहा कि भैया कब दोगे पैसे, राम कब दोगे पैसे? उसने कहा जी 1 महीने के बाद दे दूंगा। भाई 1 महीने का मतलब क्या है आपका? 1 महीने का मतलब आज कितनी तारीख है? चलिए मान लीजिएगा आज 12 मई है, तो 12 मई का मतलब आप 12 जून को दे दोगे? उसने कहा दे दूंगा। ठीक है, 12 जून को दे दोगे ना पक्का? उसने कहा हाँ जी अंकल दे दूंगा, पक्का दे दूंगा। तो पक्का भैया ऐसा मुझे विश्वास नहीं हो रहा, आप एक काम करो इस बात को लिख के दे दो मुझे। वो कहते जी लिखवा लो, मुझे क्या दिक्कत है, मैंने तो 1 महीने के अंदर पेमेंट करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो आप लोग क्या करते हो, आप उससे लिखवा लेते हो। लिखवा लेने का मतलब क्या है कि आप एक वकील के पास जाते हो और पक्का पेपर, एक स्टैम्प पेपर पे ये कहते हो कि मैंने इसको सामान बेचा और ये मुझे 20,000 रुपए या 15,000 रुपए जितने का भी सामान बेचा वो आज से ठीक 1 महीने के बाद देगा। उसने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया, साइन कर लिया, हाँ जी मैं दे दूंगा। तो उस टाइम पे फिर वो कैटेगरी जो है ना, बस वो डेटर से निकल के बिल रिसीवेबल में आ जाएगी। बस इतना सा फर्क है बिल रिसीवेबल का। यानी कि यहाँ पे उसने लिख के नहीं दिया, यहाँ पे उसको सामान तो मिला, उधार तो आपने बेचा, उधार सामान बेचने में उसने सिर्फ एक ऑरल प्रॉमिस किया। और यहाँ कैसे प्रॉमिस किया? यहाँ रिटर्न में प्रॉमिस कर दिया। अब जब रिटर्न में होगा तो एक स्पेसिफाइड डेट हो गई, आपको पता है कि आपके 12 मई को पैसे आ जाएंगे, जल्दी भी आ सकते हैं। ठीक है, 12 मई को आपने सामान बेचा था तो 12 जून को आपके पैसे आ जाएंगे। सॉरी 12 मई मैं भूल गया, तो 12 जून को आपके पैसे आ जाएंगे। ठीक है ना, आपने 12 मई को सामान बेचा तो 12 जून के पैसे आ गए आपको कंफर्म हो गया। क्यों कंफर्म हो गया? क्योंकि एक ऑथेंटिकेटेड पेपर, जिसको आप स्टैम्प पेपर कहते हो ना, उसके ऊपर ये चीज लिखी जाती है।
बकायदा, यानी कि एकदम से पूरी की पूरी नोटरी पब्लिक से अटेस्ट होके, सारा कुछ अटेस्टेड होके गवर्नमेंट का पेपर बन जाता है और वो पेपर लीगल हो जाता है, उसकी वैल्यू बन जाती है। अगर वो राम 12 जून को पैसे नहीं देगा तो फॉल्टी हो जाएगा, उसके ऊपर केस भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि वो बाउंड हो गया, और उसी बाउंड की वजह से बस उसको कैटेगरी दूसरी क्या कहते हैं, बिल रिसीवेबल। तो आप लोग समझ गए होंगे मेरे ख्याल में कि डेटर और बिल रिसीवेबल में फर्क क्या है। डेटर में क्या है कि आपने किसी को सामान उधार बेचा, कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं था, बस आप लोगों ने सामान बेच दिया और उसकी पेमेंट नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको आप सामान बेचते हो, जिनसे पेमेंट नहीं आती और आप उसके विश्वास पे बेचते हो, और कुछ लोगों को आप सामान बेचते हो और उनसे लिखवा लेते हो। तो जिनसे आप लिखवा लेते हो वो बिल रिसीवेबल है। लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखना, जैसे मैं बता रहा हूं, ये समझने के लिए ठीक है, पर डेफिनेशन लिखने के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, उस डेफिनेशन को क्या है, डेफिनेशन को क्या लिखना है, हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखते हैं कि बिल रिसीवेबल का मतलब क्या है कि यानी कि एक ऐसा पेपर, इस पेपर का नाम है स्पेशली जिसको हम कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल रिसीवेबल मींस ए बिल ऑफ एक्सचेंज, एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज है विच इज एक्सेप्टेड बाय डेटर, है तो डेटर ही ना, जो डेटर ने एक्सेप्ट कर लिया, एंड द अमाउंट ऑफ विच विल बी रिसीव्ड, यानी कि फ्यूचर में ऑन द स्पेसिफाइड डेट, जो एक स्पेसिफाइड डेट पे आपको पेमेंट मिल जाएगी, तब वो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या बन जाता है, बिल रिसीवेबल बन जाता है। क्लियर? तो बिल रिसीवेबल में और डेटर में बस इतना सा ही फर्क है, और दोनों को मिला के हम क्या बोल देते हैं, ट्रेड रिसीवेबल। दोनों को मिला के ट्रेड रिसीवेबल। अब एक और बात आती है, कभी कभी जैसे ये डेटर्स होते हैं ना, अब सामान ले गए, सामान लेने के बाद बहुत बार ऐसा होता है कि भाई पैसे दे जाओ, दे देंगे, पैसे दे जाओ अंकल, दे देंगे, ठीक है, भागे थोड़ी ना जा रहे हैं, इधर उधर थोड़ी ना जा रहे हैं, शहर छोड़ के थोड़ी ना जा रहे हैं, और थोड़े दिनों बाद पता चलता है वो एक्चुअल में शहर छोड़ के चला गया। कहां गया पता नहीं, उससे 5,000 रुपए लेने थे, मर गए। और जो अमाउंट हमारा यानी कि मर जाता है, उसी अमाउंट को हम बैड डेट कहते हैं, जो इररिकवरेबल हो जाता है, जो कवर नहीं हो सकता, रिकवर नहीं हो सकता। किससे? डेटर से। जब आने की उम्मीद ही खत्म हो गई, वो शहर छोड़ के चला गया, कहां चला गया पता नहीं जी। ठीक है, एक आदमी रहता था शहर में, बहुत बार सामान लेता था, पैसे देके जाता था, हमारा उसके ऊपर विश्वास हो गया, सारी बात ठीक है, अब वो पैसे सामान ले गया, डेथ हो गई, अकेला बंदा था, मर गया, आगे ना पीछे, पैसे कहां जाएंगे, आएंगे क्या, नहीं आएंगे ना। तो ऐसे पैसों को हम क्या कहेंगे, बैड डेट। तो लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे, द अमाउंट व्हेन बिकम्स इररिकवरेबल फ्रॉम ए डेटर इज कॉल्ड बैड डेट। यानी कि जब एक डेटर से जो अमाउंट इररिकवरेबल हो जाता है, तो उस अमाउंट को हम क्या कहेंगे, बैड डेट। ठीक है, क्लियर? तो आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोगों को ये दोनों टर्म्स, ट्रेड रिसीवेबल की दोनों बातें, डेटर्स और बिल रिसीवेबल, समझ में आ गई होगी, और साथ ही साथ बैड डेट भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर एक और टॉपिक के साथ, यानी कि एक और बेसिक टर्म्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।